नमस्कार साथियों, मैं छाया और स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं, किस जगह पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है और कितने % कहाँ पर होती है। तो इन तमाम बातों को आज हम पढ़ेंगे। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से लेक्चर को रीड करना है, देखना है और जो भी मैं पढ़ाऊं उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा मैं थ्योरी के साथ साथ जैसे ही थ्योरी कवर होगी, जैसे ही हम साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूरा कंप्लीट करेंगे, जस्ट उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। अगर आप कॉलेज में हैं अभी तो थ्योरी आपके लिए, ठीक है, जरूरी है और एमसीक्यू भी। अगर आप सिर्फ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिग्री या डिप्लोमा हो चुका है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस में भी मैं करवाने वाली हूँ एंड में। तो बस आपको क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है और याद करवाने की मेरी गारंटी है, आपको याद मैं करवा के दूंगी। बस आपको लेक्चर को ध्यान से देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी। कुछ वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर होगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो, बस डेफिनेटली होगा जरूर। देखो किसी भी चीज को करने में वक्त तो लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाना है लो खा लिया हो गया, नहीं, मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। मेहनत में कमी मत छोड़ो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज के अपने गोल पर चलते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है बच्चा, मैं बता देती हूँ। आज हम क्या करेंगे, देखिए इस डब्बे में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। और इससे रिलेटेड सभी हम एमसीक्यू आज के सेशन में कवर कर लेंगे। तो बस जल्दी से अपनी कॉपी किताब जो भी है निकाल लीजिए। पानी रोटी खाने नहीं जाना है इतने टाइम में, कम समय में मैं आपको सारा पढ़ा के दूंगी, बिल्कुल इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसमें मैंने बताया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती, फिर भी समझ लीजिए। आप लोग तो देखते नहीं हो, ठीक है, फिर भी बता देती हूँ, क्या कर सकती, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये है हमारा यूट्रस भाई साहब, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल सबसे अंदर की कैविटी होती है, वहां पे जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग है, एम्ब्रियोब्लास्ट है, वो वहां पर इम्प्लांट ना होकर और अदर साइड पर इम्प्लांट हो जाए बच्चा, उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर सर्विक्स में हो सकता है, ठीक है, कहीं भी। अदरवाइज सिर्फ एंडोमेट्रियल कैविटी को छोड़ के कहीं भी क्या है, एग है, वो क्या हो जाए बच्चा, इम्प्लांट हो जाए, वहां पर चिपक जाए, उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को प्यारे प्यारे से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ठीक है, ठीक है, रफ कर दिया है। अब हम चलेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो समझ लिया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये होता है। अब समझेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अब कहाँ पर जो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ पर चिपक जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो उसी को देखेंगे। तो बच्चा साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पर चलते हैं, समझ लीजिए, फिर वहां बोर्ड पे समझाऊंगी कि जो साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी ये बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है यूटेराइन कैविटी के, ठीक है। अब आप कहोगे अभी तो पढ़ाया था कि यूटेराइन कैविटी को छोड़ के कहीं भी, हाँ यूटेराइन कैविटी के अंदर तो होगी, बट 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 यहाँ पे समझो, बट एंडोमेट्रियल कैविटी को छोड़ के, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैविटी में नहीं होगी, वो सर्विक्स में हो सकता है, ठीक है, वो सर्विक्स में हो सकती है और अदर जगह हो सकती है, ठीक है, कॉन्वल में हो सकती है,
सिजेरियन सेक्शन इन जगहों पर हो सकती है, बट एंडोमेट्रियल में नहीं होगी, एंडोमेट्रियल कैविटी में नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब यूटेराइन कैविटी के, ध्यान से दिख रहा है, नोट डाउन करते जाना, ठीक है, जैसे पढ़ाया है। ठीक है, क्या है, जब बच्चेदानी, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, बच्चेदानी, यूटेराइन कैविटी के बाहर जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई बच्चा, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये ईपी एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ लेना। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बात आती है, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, यूटेराइन कैविटी के बाहर अगर, ठीक है, अगर फर्टिलाइज्ड एग है चिपक जाए तो उसे एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चा कि इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी, आप फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगी इस डिब्बे के अंदर, और समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिर से वही यूट्रस भाई साहब को बनाना पड़ेगा। ठीक है, यूट्रस भाई साहब को बनाना पड़ेगा, कोई नहीं, बना देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, ड्राइंग सही नहीं है लेकिन समझ जाओगे। ठीक है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। अब यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन, अब आप सभी लोगों को पता होगा नॉर्मली जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो कहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, सबसे अंदर की परत गर्भाशय की वहीं पर होता है ना, तो उसी को हम कहते हैं एंडोमेट्रियल कैविटी। क्या कहते हैं बच्चा, एंडोमेट्रियल कैविटी। वहां पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो नॉर्मली क्या क्या होता है, चिपक जाता है। अब यहाँ पे बच्चा इंट्रा यूटेराइन, यानी यूटेराइन कैविटी के अंदर तो चिपकेगा फर्टिलाइज्ड जो एग है, बट कहाँ पे चिपक सकता है, सर्विक्स में चिपक सकता है बच्चा। ठीक है, सर्विक्स में चिपक सकता है, इधर कॉर्नुअल रीजन पर चिपक सकता है, और जहां पर सजेरियन सेक्शन हुआ है, पहले किसी फीमेल ने सजेरियन सेक्शन करवाया, सी सेक्शन करवाया, तो जिस जगह पे बच्चा कट लगा होगा, ठीक है, कट लगा होगा, वहां पर भी वो चिपक सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब हम इनको क्या समझेंगे बच्चा, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गए। ठीक है, अब समझेंगे कि कौन सी, ठीक है, कौन सी प्रेगनेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा या फिर इंट्रा। सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चा देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कितनी, 98.5, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, 98.5% एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, और 1.5% इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, आ गया। ठीक है, चलो आ गया। अब अगेन एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, 3 जगह पर हो सकती है, कहाँ कहाँ। फर्स्ट वन, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ए, जिसमें फैलोपियन ट्यूब में, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जाकर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, इसको याद रखना। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चा इन 95 केसेस में यही प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। कौन सी, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब को हम पढ़ते हैं। ठीक है, डन। अब आती है एब्डोमिनल, कौन सी, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बच्चा एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी, 1% केसेस में देखने को मिलती है, ओनली 1% केसेस में। ठीक है, याद रखना। फिर है ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रेयर होती है बच्चा, ये सिर्फ 0.5% केसेस में देखने को मिलती है।
ठीक है, कितनी 0.5% केसेस में देखने को मिलती है। अब इन सभी को आप नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम किनको समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो टाइप हैं उनको। तो उसके अंदर हम समझेंगे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि मोस्ट कॉमन है बच्चा। 97% देखने को यही प्रेगनेंसी मिलती है। ठीक है, तो इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, रफ कर दिया। ठीक है, इसको पूरा ही रफ कर रही हूं मैं, क्योंकि समझाना पड़ेगा। ये लिखा रहने देते हैं, ये तो इधर ही समझ जाएगा। ठीक है, ये समझा देंगे, क्योंकि जो ट्यूबल, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्यूबल, ठीक है, जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है बच्चा, उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है बच्चा, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो जाता है, उसी को हम ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसके अंदर जो कहां कहां पर हो सकती है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, याद रखना, फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूलरी में कितने % देखने को मिलेगी? याद रखना बच्चा, वो देखने को मिलेगी आपको 55%। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन याद रखना कितनी? 55%। कितने वीक में इसका ट्यूबल क्या होगा? इसका ट्यूबल एबॉर्शन होगा। ठीक है, ट्यूबल एबॉर्शन होगा। ट्यूबल एबॉर्शन का मतलब समझ लो क्या होता है बच्चा। ट्यूबल एबॉर्शन का मतलब होता है कि जो एग है, ठीक है, जो एग है वो बिना ट्यूब को रप्चर किए धीरे धीरे बाहर आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे बाहर निकल आता है, उसी को ट्यूबल एबॉर्शन कहते हैं। और एम्प्यूलरी रीजन में भी ट्यूबल एबॉर्शन ही होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया। और कितने वीक में होगा? 8 to 10 वीक में आपको देखने को मिलेगा। कब? 8 to 10 वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को फर्स्ट ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एम्प्यूलरी रीजन कितना? 55%। ठीक है, कितने वीक में? 8 से 10 वीक में अबॉर्शन होगा। कौन सा? ट्यूबल अबॉर्शन होगा। इसमें ट्यूब रप्चर नहीं होगी। ठीक है, याद रखना। और इसमें क्या होगा, जो एग है वो धीरे धीरे क्या होगा? बाहर निकल आता है। ठीक है, डन। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा। इसी के अंदर फर्स्ट पढ़ लिया, ठीक है, फर्स्ट पढ़ लिया एम्प्यूलरी। क्या पढ़ लिया? एम्प्यूलरी। ठीक है, अब सेकंड है इस्थमस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इस्थमस एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहां पे समझा देती हूं। ठीक है, इस्थमस, ठीक है। अब ये कितने % देखने को मिलती है? याद रखना बच्चा, 25% देखने को मिलेगी। कितनी? 25%। ठीक है, 25% देखने को मिलेगी। और इसमें क्या होगा? अबॉर्शन होगा या ट्यूब रप्चर होगी? तो याद रखना बच्चा, इसमें याद रखना बच्चा, ये सबसे आपने पढ़ा होगा, जो एम्प्यूला है वो चौड़ा है। ठीक है, बैडेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। और ये आपने पढ़ा होगा नैरोस्ट पार्ट है। ठीक है, सकरा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। इसमें बच्चा क्या होता है? ट्यूबर रप्चर। जो ट्यूब होती है बच्चा वो रप्चर हो जाती है और फीमेल को ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? फीमेल को बच्चा ब्लीडिंग होती है। ठीक है, याद रखना। तो इसमें 25% इसके केसेस देखने को मिलेंगे। इसमें ट्यूबर रप्चर होता है और ब्लीडिंग होती है। और कब होगी ये आपको देखने को मिलेगी 6 to 8 वीक। कितने बच्चा? 6 to 8 वीक। देन आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो ध्यान से देख लो एक बार।
इस्थमस भाग में 25% केसेस देखने को मिलेंगे और इसमें ट्यूबर रप्चर होगी, उसमें ब्लीडिंग होगी फीमेल को, ठीक है, और इसमें 6 to 8 वीक में ये अबॉर्शन होगा। डन डन, चलिए रब कर देते हैं। अब अभी 2 पार्ट और हैं, ठीक है, 2 पार्ट और हैं ट्यूबल के अंदर। थर्ड है, नोट डाउन करते जाना, ठीक है, थर्ड है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इनसे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चा, मैं ये बता दूं। इनफंडीबुलम पढ़ने को तो बहुत कुछ है बच्चा, बट आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। साइंटिस्ट बनना हो तो नीट पीजी की किताबें पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको जितना जरूरी है नर्सिंग के लिए बच्चा उतना पढ़ो, ठीक है। इनफंडीबुलम में आप याद रखना, ठीक है, इसमें कितने परसेंट, 80% केसेस देखने को मिलेंगे। कितने, 80% केसेस देखने को मिलेंगे और इसमें 12 अबॉर्शन होगा, ठीक है, 12 अबॉर्शन होगा, ठीक है। डन, तो इसमें ये दोनों पॉइंट याद रखना। डन, इसके बाद एक और पॉइंट रह जाता है, वो क्या है, वो क्या है, इंटरटिशियल पार्ट। इंटरटिशियल पार्ट, इसमें कितने केसेस देखने को मिलेंगे, याद रखना बच्चा, 2% केसेस देखने को मिलेंगे और इसमें होता है ट्यूबर रप्चर। ट्यूब क्या होती है, रप्चर होती है। इसमें याद रखना बच्चा, फीमेल को हैवी ब्लीडिंग होती है, फीमेल के अंदर हैवी ब्लीडिंग होगी और फीमेल शॉक में भी जा सकती है, ठीक है, फीमेल शॉक में जा सकती है, हैवी ब्लीडिंग होगी और कितने वीक में, ये लॉन्ग टाइम होता है बच्चा, लीस्ट तो होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन होता है ए, ठीक है। फर्स्ट क्या था, एम्पुलरी मोस्ट कॉमन, ए लीस्ट कॉमन होता है, बट बच्चा बट ये लॉन्ग टाइम होता है, 10 to 12 वीक्स। कितना, 10 to 12 वीक। एवरेज अगर दोनों आए 10 और 12 तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी 12 को देना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को इतने से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पार्ट खत्म होता है हमारा कौन सा बच्चा, एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है, एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। लास्ट में टेंशन मत लो, मैं रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। अब बचा हमारा इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कितने परसेंट केस देखने को मिलते हैं, 1.5%। सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है बच्चा कि सर्विक्स के अंदर, कहां पर, सर्विक्स के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो जाए, उसी को हम सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। डन, एन्यूलर, एन्यूलर का मतलब होता है, एन्यूलर मतलब अनयूजुअल, जो यूट्रस की अनयूजुअल लाइन पे जो एग है वो इम्प्लांट हो जाए, उसे एन्यूलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कॉर्नुअल, जो यूट्रस है, ठीक है, उसका एक कोना है, ठीक है, एक कोना है, कोने वाले पार्ट पर अगर फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो जाए तो उसे कॉर्न्यूलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। लास्ट है सजेरियन, कौन सी है बच्चा, लास्ट है सजेरियन, यानी कि सी सेक्शन पर जहां पर फीमेल को कट लगा है वहीं पर क्या है, एग इम्प्लांट हो सकता है, क्या, एग इम्प्लांट हो सकता है। डन 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 डन, समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है बच्चा इसके बाद अब आपको, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स खाली है, जितने सवाल हो डाल दीजिए, मैं आपकी जवाब दूंगी। चलिए अब फटाफट 2 मिनट में पूरा रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में पूरा रिवीजन करते हैं, जस्ट फोकस। सबसे पहले हमने क्या देखा, साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ पर हो सकती है, यूटेराइन कैविटी के अंदर भी, यूटेराइन कैविटी के बाहर भी, ठीक है। तो यूटेराइन कैविटी के बाहर होगी उसे क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा, ठीक है, शॉर्ट में समझो, एक्स्ट्रा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कितनी होती है बच्चा, 98.5% केसेस में देखने को मिलती है। इंट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने केसेस में देखने को मिलती है, 1.5% केसेस में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि कितने टाइप की हो सकती है,
ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन 97% देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा ओवेरियन, जो कितनी देखने को मिलेगी, 0.5% केसेस में देखने को मिलेगी। ये रेयर होती है। ठीक है, जब क्या है दोबारा से एग क्या है ओवरी में ही इम्प्लांट हो जाए, उसे ही ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल 1% में देखने को मिलती है। जब एब्डोमिनल में जो बॉडी है वो ग्रो करने लगे, उसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या है इंट्रा यूटराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा, जिसमें कितने पढ़े, 4 पढ़े। कॉर्नुअल यानी कि जो यूट्रस है उसके कोने पर अगर एग इम्प्लांट हो जाए उसे कॉर्नुअल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सजेरियन पढ़ा हमने, सजेरियन अगर किसी फीमेल को सी सेक्शन हुआ है, वहां पर कट हुआ है, वहां पर चिपक जाए एग, तो उसे सजेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके बाद पढ़ा हमने एन्यूलर का मतलब होता है कि अनयूजुअल, यूटरस के अनयूजुअल लाइन पर अगर एग इम्प्लांट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अनयूजुअल। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एन्युलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सर्वाइकल। क्या पढ़ा था, सर्वाइकल, सर्विक्स के अंदर। ठीक है, सर्विक्स के अंदर क्या है एग इम्प्लांट हो जाए उसे सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो बच्चा ये था आज का टॉपिक, हमारा। और इसमें हमने 3 पढ़े थे। कौन कौन से, एम्प्यूलरी, ठीक है, इनफंडिबुलम, इस्थमस। ठीक है, एम्प्यूलरी कितना परसेंट, 55% केसेस में देखने को मिलता है। इस्थमस 25% केस में देखने को मिलता है। इनफंडिबुलम कितना, 80% केसेस में देखने को मिलता है। और इंटरटीसियल कितने परसेंट केस में देखने को मिलता है, 2% केसेस में देखने को मिलता है। तो बच्चा आई होप आप सभी लोगों को, उम्मीद करूंगी कि जो भी मैंने पढ़ा है साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो सारा क्या है समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है, ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है तो जरूर पूछना, मैं उसका जवाब दूंगी। वैसे उम्मीद करती हूँ कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब एमसीक्यू को कवर करते हैं। ठीक है, बोर्ड पर तो एमसीक्यू मैं लिखवाऊंगी नहीं बच्चा, क्योंकि इतना टाइम लगेगा। मैं पीडीएफ से आपको एमसीक्यू पढ़ाती हूँ जस्ट इसी में। ठीक है, तो चलिए पढ़ाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैंने जस्ट वन बताया था कि गर्भनाल, स्थानिक गर्भाशय, जो गर्भावस्था है के समान स्थान को कौन कौन से हैं। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट है वो कौन सी है, मैंने बताया था ना, फैलोपियन ट्यूब। क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जो किसके अंदर बताया था मैंने, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। अब यहाँ पे बच्चा स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेसिफिक पार्ट बताया है। ध्यान होगा आपको, 55% केसेस किस में देखने को मिल रहे थे, एम्प्यूलरी क्षेत्र में। ठीक है, जो कि क्या बताया था मैंने, मोस्ट कॉमन, वही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कितना, 55% केसेस देखने को मिल रहे थे। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे अधिक फैटल साइट कौन सी है। यानी विच इज़ द मोस्ट फैटल साइट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो याद रखना वो है इंटरस्टिशियल पार्ट। क्या है, इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। डन, जिसमें मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसमें हैवी ब्लीडिंग होगी और क्या है, शॉक होने के चांस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना परसेंट, 2% केसेस देखने को ही मिलते हैं। कितने वीक्स में, ये भी बताया था, कितने वीक्स में, 10 to 12 वीक्स में होगा। ठीक है, कौन सा, ट्यूबल रप्चर। क्या होगा, ट्यूबल रप्चर होगी। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
इन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी वेयर डज रप्चर अकर ईयर लिस्ट, यानी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रप्चर सबसे जल्दी किस भाग में होता है? तो याद रखना वो है इस्टमस। कितना बताया था, कितने दिन में? 6 to 8 वीक में, ठीक है, कितने? 6 to 8 वीक में, ठीक है। तो यहाँ पर रप्चर होती है, ठीक है, ट्यूब। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप जिसने भी क्लास को अच्छे से देखा होगा उसको पूरा पूरा क्लियर हो रहे होंगे और एमसीक्यू भी करेक्ट हो ही रहे होंगे। लास्ट में मुझे बताना किसके कितने एमसीक्यू करेक्ट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लीस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। याद करो, याद करो, लीस्ट कॉमन बताया था, किसको बताया था? इंटरटीसियल वाले भाग को बताया था लीस्ट कॉमन, ठीक है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन है फिम्ब्रियल एंड, कौन है यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिम्ब्रियल। इंटरटीसियल, डन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर आर 98.5% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज लोकेटेड। कहाँ पर देखने को मिलती है 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो याद रख करो कहाँ पर? एक्स्ट्रा यूटेराइन में, यानी बच्चेदानी के यूटेराइन के बाहर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गर्भाशय के बाहर, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सबसे अधिक मामलों की साइट क्या है? सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक। तो यहाँ पे बच्चा अगर ट्यूबल दिया होता तो ट्यूबल करेक्ट करते, ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। ट्यूबल दिया होता तो ट्यूबल करेक्ट करते। अगर ट्यूबल और एम्प्यूला दोनों दिया होता तो इनमें से किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते? एम्प्यूला को, ठीक है, एम्प्यूला को। समझ में आ गया? अब मान लीजिए ट्यूबल भी दिया है, एम्प्यूला भी दिया है और फैलोपियन ट्यूब भी दिया है। अब किसको प्रायोरिटी दोगे? किसको प्रायोरिटी दोगे? तो याद रखना फिर भी आप एम्प्यूला को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि फैलोपियन ट्यूब नहीं दिया है, ठीक है, और ए भी नहीं दिया है तो इसी को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्प्यूला ही। आई होप आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ट्यूबल है, ट्यूबल के अंदर फैलोपियन ट्यूब आती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्प्यूला आता है। तो अगर इसी चक्र में चलना है आपको, ए दिया है और ए दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप फैलोपियन ट्यूब को दोगे, हैं। अगर ए दिया है और ए दिया हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप एम्प्यूला को देंगे। अगर एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप एम्प्यूला को देंगे, क्योंकि मोस्टली एम्प्यूला में ही होता है। डन। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ट्यूबल प्रेगनेंसी के कितने % मामले एम्प्यूलरी भाग में होते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन द एम्प्यूलरी पार्ट। तो याद रखना ट्यूबल प्रेगनेंसी के कितने 55% भाग कहाँ पे होते हैं? एम्प्यूलरी रीजन में होते हैं, बताया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी आपके क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुए हों तो फिर भगवान है कि आपने क्या सुना। जो भी मैंने पढ़ा है उसको नोट डाउन करो डेली, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है? ट्यूबल प्रेगनेंसी के 25% मामले कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना ट्यूबल में 25% इस्थिमस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताया था, जिसका कितने वीक्स में 6 to 8 वीक में, ठीक है, क्या हो जाती है? ट्यूब रप्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 80% मामले किस भाग में होते हैं? 80% किस भाग में? इनफल्टिब्रम, फिम्ब्रिएट एंड, बताया था, फिम्ब्रिए एंड आए तो उसको भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरटीसियल प्रेगनेंसी कितने % मामलों में होती है? व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ इंटरटीसियल प्रेगनेंसी?
तो याद रखना कितने परसेंट बताया था मैंने, 2% केस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओवेरियन प्रेगनेंसी कितने प्रतिशत मामलों में होती है। ओवेरियन प्रेगनेंसी अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो याद रखना बच्चा, ये मैंने बताया नहीं था, इसको नोट डाउन कर लेना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताया तो था ओवेरियन 0.5% बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने सोचा बताया नहीं है, बताया था। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी की संभावना कितने परसेंट होती है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने परसेंट होती है। तो याद रखना 1%। ठीक है, बताया था कितनी होती है, एब्डोमिनल 1%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। बच्चा, अगर आप कंपटीशन नॉर्थ सेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है, क्योंकि इधर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ट्यूबल से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये गारंटी आता ही है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर डायग्नोस्ड विथ लेपेरोटोमी, यानी लेपेरोटोमी से डायग्नोस की गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संख्या कितनी प्रतिशत होती है। तो याद रखना बच्चा, वो होती है 97%। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे सामान्यता क्या होता है। एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना उसमें क्या होता है, ट्यूबल अबॉर्शन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्पुलरी ट्यूबल अबॉर्शन आमतौर पर कितने सप्ताह में होता है। एम्पुलरी कितने सप्ताह में बताया था, ध्यान करो, 8 to 10। कितना, 8 to 10। तो करेक्ट आंसर है सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टमक ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच इवेंट इन कॉमनली सीन। तो याद रखना कि स्टमक ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्यतः क्या है, इसमें क्या होता है, ट्यूब रप्चर होती है, इम्प्लांटेशन होता है, अबॉर्शन होता है, ब्लीडिंग होती है। याद रखना इसमें ट्यूब क्या होती है, रप्चर होती है, फिर उसके बाद ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टमक ट्यूबल रप्चर आमतौर पर कितने सप्ताह में होता है, यानी स्टमक ट्यूबल रप्चर टाइपिकली अकर्स एट हाउ मैनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन। बताया था कितना होता है, 6 to 8। लीस्ट होता है। ठीक है, कम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फंडिबुलम ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सामान्यतः क्या होता है। तो इन फंडिबुलम में क्या होती है, ट्यूब अबॉर्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरस्टिशियल ट्यूबल रप्चर आमतौर पर कितने सप्ताह में होता है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 10 to 12 में होता है, ये लॉन्ग टाइम होता है। डन। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से आज की साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी से अगर आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी डाउट है मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर ना हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। ठीक है, मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल